नमस्कार। देवउठनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में एक राजा थे। उनके राज्य में कोई भी एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करता था। एकादशी व्रत वो बड़े विधि पूर्वक करते थे। एक समय ऐसा आया, श्री नारायण भगवान ने उस राजा की परीक्षा लेने की सोची। चलिए देखते हैं इस परीक्षा में ये खड़े उतरते हैं या नहीं। श्री नारायण भगवान सुंदर सी लड़की का रूप बनाकर आ पहुँचे और जहाँ से राजा का जाना होता था उसी सुनसान रास्ते पर बैठ गए। जब राजा वहाँ से निकले तब राजा ने देखा कि सुंदर लड़की वहाँ पर बैठी हुई है। तब राजा रथ से नीचे उतरे और राजा ने पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों बैठी हैं? तब उस लड़की ने कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। राजा उसके रूप पर पहले ही मोहित हो चुका था। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे साथ महल में चलिए और मेरी रानी बनकर राज्य का निरीक्षण करिए। उस लड़की ने कहा, ठीक है, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्त हैं। हम जो बनाएंगे वो आपको खाना होगा, जो देंगे वो लेना होगा और जो कहेंगे वो करना होगा। राजा ने उसकी शर्त मान ली और चले गए। अब देवउठनी एकादशी का पर्व आया। उस रानी ने चारों तरफ सभी से बोल दिया कि आज के दिन खुलकर अन्न बेचो, आज अन्न खाया जाएगा और राजमहल में मांस पकाया जाएगा। तब राजा ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आज एकादशी है, आज तो ऐसा सवाल ही नहीं हो सकता, ये काम हो सके, आज तो केवल फलाहार किया जा सकता है, कोई अन्न या किसी प्रकार का ग्रहण नहीं किया जा सकता। तब रानी ने कहा, आप अपने वचनों को याद करो, आपने क्या कहकर हमें लाए थे? अगर आप अपने वचनों से मुकर जाओगे तो गलत हो जाएगा। अब राजा बड़ी दुविधा में था। राजा ने कहा, कोई रास्ता नहीं है। तब रानी ने कहा, या तो ये काम करो या फिर आपका बड़ा लड़का राजकुमार है, मैं उसका सर काट दूंगी। राजा ने यह बात जाकर अपनी बड़ी रानी को बताई। रानी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहा कि हे भगवान, अगर लड़का मरता है मर जाए, हम मरते हैं मर जाएं, लेकिन कभी भी धर्म की हार नहीं होनी चाहिए। हम तैयार हैं। थोड़ी देर बाद राजकुमार खेलता हुआ आया। जब सारी बात राजकुमार को बताई गई, राजकुमार की आंख में आंसू आ गए और कहा कि हे प्रभु, हे हरि, हे श्रीमन नारायण, आपका लाख लाख धन्यवाद है। आज मेरा यह शरीर, यह जीवन मेरे राज, मेरे धर्म और मेरे माता पिता के काम आ रहा है। मैं तैयार हूँ अपना सर देने के लिए। जब उस बच्चे ने ये बात कही, जो रानी के रूप में भगवान श्री विष्णु खड़े थे, तुरंत अपने असली स्वरूप में आ गए और कहा कि धन है राजन, धन है तेरी प्रजा और धन है तेरा बच्चा जिसने यहाँ जन्म लिया है। धन हो तुम सभी जिन्होंने आज भगवान को यहाँ अपने चतुर्भुज रूप में आने पर मजबूर कर दिया। हाथ जोड़ लिया राजा ने और कहा, भगवान कोई भी आदेश करिए। श्री नारायण भगवान ने कहा, हे राजन, हम आपसे अति प्रसन्न हैं, आपको क्या चाहिए? तब राजा ने कहा, आपकी करुणा से सब मौज है,